हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लासेस। हम बात कर रहे थे जनरल फिजिकल केमिस्ट्री की। नाउ उसी सीरीज में हम बात कर रहे हैं। हम लेक्चर नंबर 2 जनरल फिजिकल केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर क्लासेस अगेन। सो लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हाउ टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ओके, जिसमें हमने कुछ मेथड्स को डिस्कस किया था। ओके, रिगार्डिंग कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स। सो हमने देखा था विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। क्लियर। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैसे ऐसे कुछ रूल्स जिसकी हेल्प से आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। क्लियर। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम रूल्स that would help you to determine oxidation state directly. ओके, तो कुछ ऐसे बेसिक रूल्स हम डिस्कस कर रहे हैं जिसके आधार पर आप जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वो जो कंपाउंड से मॉलिक्यूल गिवन है उसमें एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी आप उसको आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हो। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग रूल्स टू डिटरमाइन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। रूल्स टू डिटरमाइन oxidation rules to determine oxidation state. Clear. So today we are going to discuss rules to determine of oxidation state. Okay, तो यहाँ पे हम कुछ बेसिक रूल्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो जिसमें सबसे पहला रूल आता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्री एलिमेंट। Oxidation state of free element is always 0. So dear students, जब भी आपको कोई फ्री एलिमेंट्स गिवन होता है तो आपको जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमेशा 0 कंसीडर करनी है। क्लियर। लेट्स से फॉर एग्जांपल जैसे आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। यदि आपको केवल सोडियम पोटेशियम गिवन है तो दीज आर फ्री एलिमेंट्स। आई मीन ये अपनी फ्री स्टेट में है क्योंकि इन पे ना कोई चार्ज है। तो यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं 0 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर फ्री एलिमेंट्स। लेट्स से फॉर अनदर एग्जांपल F2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया। ऐसे ही जो मेटल्स होते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल He मरकरी हो गया, लेड हो गया, एटसेट्रा। ओके, तो जब भी आपको इस टाइप से आपको फ्री एलिमेंट्स दिए जाएंगे तो आपको ऑलवेज 0 कंसीडर करनी है ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो ये था आपका रूल नंबर फर्स्ट। नाउ लेट्स कम टू द रूल नंबर सेकंड्स। रूल नंबर सेकंड्स में हम डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स इन एलॉय। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इन एलॉयज इज ऑलवेज 0, इज ऑलवेज नीड टू कंसीडर 0। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, यदि हमें कोई एलॉय दिया जाता है और उसके अंदर जो एलिमेंट्स है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाता है तो हमेशा आपको 0 कंसीडर करना है। क्लियर। बिकॉज लेट्स से फॉर एग्जांपल जैसे ZnHg, ये क्या है? एक एलॉय है। एलॉय क्या होता है? सो डियर स्टूडेंट, एलॉय आपने पढ़ा होगा, एलॉय इज द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 मेटल्स। तो 2 या 2 से अधिक मेटल्स का जो मिक्सचर होता है दैट इज एलॉय। आई एम सेइंग मिक्सचर नॉट कंपाउंड्स। ओके, बिकॉज कंपाउंड्स में तो क्या होता है तो कोई भी एलिमेंट्स होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, लेकिन यहाँ हम 0 कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन जो मिक्सचर है उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या है, हम यहाँ बात कर रहे हैं एलॉय। एलॉय क्या है? मिक्सचर होता है। मिक्सचर में जो हमें एलिमेंट्स हैं, जो मेटल्स हैं, उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 कंसीडर करनी है। यहाँ तक समझ में आया? लेट्स से फॉर एग्जांपल ZnHg, जिसको हम जिंक अमलगम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये 2 मेटल्स का क्या है? मिक्सचर्स है। तो यहाँ पर ईच मेटल्स की हम ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो क्या करते हैं? कंसीडर 0 करते हैं। क्लियर। क्योंकि जब भी हम मेटेलिक, तो इनके बीच में क्या है? मेटेलिक बॉन्ड होता है। जब भी हम मेटेलिक बॉन्ड का केस लेते हैं तो वहाँ हम ईच एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 कंसीडर करते हैं। जैसे एक जिंक की रॉड है तो उसमें क्या होगा, जो जिंक के एलिमेंट्स हैं, जिंक के एटम्स हैं, वही आपस में मेटेलिक बॉन्ड से कनेक्ट रहते हैं क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम है। तो जब भी हम इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम का केस लेते हैं तो ईच एटम की हम 0 कंसीडर करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो ऐसे ही मेटल चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, उनके बीच में मेटेलिक बॉन्ड होता है। तो जब भी मेटेलिक बॉन्ड का केस आएगा तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 कंसीडर करते हैं। आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा। तो एलॉय के बारे में आपको ध्यान रखना है, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ
2 or more than 2. This is the mixture of 2 or more than 2 metal. Okay, this is the mixture of 2 or more than 2 metals. Okay, मिक्सचर में भी ये कौन सा होता है, कॉलोइडल सॉल्यूशन इसको माना जाता है, और कॉलोइडल सॉल्यूशन में भी इसको सॉलिड सॉल कहा जाता है, जिसको हम सरफेस केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर आप जनरली याद रख लीजिए, जब भी आपको कोई एलॉय गिवन है तो उसमें जो एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट्स है उसमें आपको कंसीडर करना है 0 ईच एलिमेंट्स के लिए। क्लियर? सो नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट नंबर 3। ओके, रूल नंबर 3 पे आते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स इन एलोट्रॉप्स की बात कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इन, इसमें एलोट्रॉप का। ओके, एलोट्रॉप्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए आपको जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इज ऑलवेज क्या करनी है, कंसीडर 0 कंसीडर करनी है। क्लियर? तो जब भी आपको कोई एलोट्रॉप्स गिवन है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो ईच एलिमेंट्स की या ईच एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपको हमेशा 0 कंसीडर करनी है। तो यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? जैसा कि आप 10th क्लास में पढ़ते हैं, 9th में पढ़ते हैं एंड 11th में पढ़ते हैं। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं मैं थोड़ा बता देता हूँ। दीज आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स। क्या है? दीज आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स। ओके, एलिमेंट्स के डिफरेंट फॉर्म होते हैं, दैट इज कॉल्ड एलोट्रॉप्स। सो यहाँ पर हम कुछ केस लेते हैं एलोट्रॉप्स के। तो हमने बात किया है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स इन एलोट्रॉप्स ऑलवेज कंसीडर करनी है आपको 0। तो पहला केस हम लेते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस। एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस। ओके, सो एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस के एलोट्रॉप्स जो होते हैं तो 2 होते हैं, रेड फास्फोरस एंड वाइट फास्फोरस। रेड फास्फोरस एंड सेकंड इज वाइट फास्फोरस। ओके, तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे रेड लीजिए चाहे वाइट लीजिए, क्योंकि जो फास्फोरस है उसकी यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो वो एलिमेंटल स्टेट में पाया जाता है, जिसमें 4 फास्फोरस एटम कुछ इस प्रकार से बॉन्डेड रहते हैं। क्लियर? ओके, देखिए ईच इसमें क्या है, 4 एटम्स हैं फास्फोरस के जो एलिमेंट्स बना रहे हैं। ओके, एलिमेंट बना रहे हैं, एक एलिमेंट बना रहे हैं किसका, फास्फोरस का। 4 फास्फोरस एटम मिलके अब इसकी स्ट्रक्चर देखिए आप, 3 वैलेंसी फुलफिल है, 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फास्फोरस के पास। तो प्रत्येक एटम के पास एक क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक लोन पेयर होता है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और 3 बॉन्ड इसके पास होते हैं। क्या? तो यहाँ पर ईच फास्फोरस एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 होती है। इसके पीछे रीजन क्या है, केवल इसकी स्ट्रक्चर में फास्फोरस एटम कनेक्टेड है, और जब सेम एटम्स कनेक्टेड होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, तो वहाँ पर हमने रूल नंबर 1 पे जाइए जहाँ हमने डिस्कस किया था, जब कोवैलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं सेम एटम्स तो वहाँ हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस 0 होता है, और जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 कंसीडर करते हैं। ओके, नाउ कम टू द केस नंबर 7। दूसरा केस लेते हैं हम एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। ओके, एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर की बात करें तो 2 टाइप्स ऑफ एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर होते हैं। फर्स्ट इज मोनोक्लिनिक सल्फर एंड सेकंड इज ट्राइक्लिनिक। ओके, सो दोनों ही केसेस में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर है जो एटम है उसकी आपको 0 कंसीडर करनी है। क्लियर? क्योंकि सल्फर की हम देखें स्ट्रक्चर, ये एसिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लियर? इसका जो एक मॉलिक्यूल है एलिमेंटल स्टेट में पाया जाता है, यदि 8 सल्फर कंबाइन होके एक सल्फर एलिमेंट्स का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि इस प्रकार से दिखाई देता है।
ठीक है, मैं तो दोबारा बना देता हूँ। ओके, कुछ इस तरह से ये कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें केवल जो बॉन्डिंग से सल्फर सल्फर आइटम के बीच में होती है, तो इस सल्फर आइटम की हम ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो 0 कंसीडर करते हैं। क्लियर? यानी ईच सल्फर आइटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है एलाटॉप्स के अंदर वो हम 0 कंसीडर करते हैं। क्लियर? नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट केस हम बना रहे हैं एलोटॉप्स ऑफ कार्बन। एलोटॉप्स ऑफ कार्बन की बात कर लेते हैं। एलोटॉप्स ऑफ कार्बन जो होते हैं आपके 3 होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड लास्ट वन इज फुलरिन। ओके, इसके अंदर भी हम देखें तीनों एलोटॉप्स में जो कार्बन एटम है उसकी ऑक्सीडेशन जो स्टेट है आपको 0 ही कंसीडर करनी है। ओके, जब हम सॉलिड स्टेट में इनकी स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि जो डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिन है उसमें जो स्ट्रक्चर होती है उसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन एटम आपस में क्या होते हैं, अटैच होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर कोई अदर एटम है ही नहीं, इसलिए कार्बन एटम्स की हम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट कंसीडर करते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सो यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज है डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिन की, ये हम सॉलिड स्टेट में डिस्कस करेंगे। क्लियर? नाउ लेट्स कम टू द रूल नंबर 4 पे आते हैं, जहाँ हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स इन कंपाउंड्स। ओके, तो ये 3 जनरल रूल्स थे जो हमने डिस्कस किए। नाउ लेट्स कम टू द रूल नंबर 4। अब तक हमने डिस्कस किया था यदि जो एलिमेंट्स है फ्री स्टेट में है, फ्री एलिमेंट्स है, तो हम कंसीडर कर रहे हैं 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? और एलॉय फॉर्म में एलिमेंट्स है तो उसकी हमने 0 कंसीडर की थी। रूल नंबर 3 में जो कोई भी एलोटॉप्स दिया गया है उसकी अंदर जो एलिमेंट्स है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमने 0 कंसीडर की। क्लियर? नाउ लेट्स कम टू द रूल नंबर 4। अब यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो कंपाउंड फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्लियर? तो उनकी कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट तो होगी। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब एलिमेंट्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, क्लियर, कंपाउंड्स का फॉर्मेशन क्या होता है, कंपाउंड्स होते हैं व्हेन 2 एलिमेंट्स जब एक फिक्स रेशियो में कंबाइंस होते हैं तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? सो इसमें हम पॉइंट नंबर ए बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स के लिए। इसके लिए फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स। सो माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स जैसा कि आप जानते हैं एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं और इनको हम एल्कलाई मेटल्स भी बोलते हैं, एल्कलाई मेटल्स। ओके, सो इनके लिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपको ऑलवेज +1 कंसीडर करनी है। मेरे कहने का मतलब ये है, जब भी फर्स्ट ए ग्रुप की जो एलिमेंट्स हैं वो यदि कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +1 होती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस एंड सीजियम प्लस एक्सेट्रा। ओके, यानी ग्रुप फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं हमेशा कंपाउंड जब बनाते हैं तो ये अपनी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्लियर? नाउ पॉइंट नंबर 2, जहाँ हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट्स की। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट्स को हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी बोलते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आप पीरियोडिक टेबल यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनको अच्छे से पढ़ चुके हैं। सो इनके लिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हम कंसीडर करते हैं +2 ऑलवेज। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, सेकेंडरी ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स हैं वो ऑलवेज ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं +2। लेट्स से फॉर एग्जांपल बेरिलियम +2, मैग्नीशियम +2 एंड कैल्शियम +2 एक्सेट्रा। ओके, तो जब ये कंपाउंड्स बनाते हैं अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्लियर? सो अब यहाँ पर हम एक स्पेशल केस डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट ए ग्रुप में आपका हाइड्रोजन एलिमेंट्स या एटम्स भी आता है, हाइड्रोजन एलिमेंट्स भी आते हैं। सो
हाइड्रोजन एलिमेंट्स के केस में हम देखते हैं तो डियर स्टूडेंट्स यह है 2 टाइप्स की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। वो कौन कौन सी हो सकती हैं, लेट्स डिस्कस। सी पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन जो एलिमेंट्स है वो अपवाद स्वरूप 2 टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। फर्स्ट, जब ये मेटल्स के साथ होता है, क्लियर, तो इसका जो फॉर्म है उसको हम हाइड्राइड फॉर्म बोलते हैं, क्लियर। सो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये कौन सी शो करता है, -1। लेट्स से फॉर एग्जांपल इससे सोडियम हाइड्राइड है, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं कैल्शियम हाइड्राइड, जहाँ पर CaH2, यहाँ पर भी ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, क्लियर। सो ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन की हम बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ये शो करता है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके साथ मेटल्स के साथ। तो जब भी हाइड्रोजन मेटल्स के साथ कंबाइन होता है, कंपाउंड बनाता है, तो ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। हमने एग्जांपल डिस्कस किए, जैसे सोडियम हाइड्राइड है, कैल्शियम हाइड्राइड। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट विथ अदर एलिमेंट्स। सो एक्सेप्ट मेटल्स व्हेन हाइड्रोजन एटम combined with other elements, it shows oxidation state +1। ओके, जब मेटल्स को छोड़ के अदर एलिमेंट्स के साथ ही कंबाइन होता है तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस शो करता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल जैसे HCl हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। H2SO4 हो गया, ठीक, सल्फ्यूरिक एसिड, जहाँ पर हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। ऐसे ही फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, यहाँ पर भी हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, क्लियर। आई थिंक आपकी क्लियर हो गया होगा कि हाइड्रोजन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमको देखने को मिलती हैं, -1 और +1। -1 कहाँ शो करता है, +1 कहाँ शो करता है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेट्स गो टू द पॉइंट नंबर D। सो हम डिस्कस कर रहे हैं जब एलिमेंट्स कंपाउंड्स के फॉर्म में होता है, उसमें पॉइंट नंबर D आता है। इन केस नंबर D, जहाँ हम स्पेशली जो ऑक्सीजन एटम है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स कम टू ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन जो एलिमेंट्स है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की श्रेणी में ये एलिमेंट्स आता है। इसके अलावा इसको तो माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करनी चाहिए, लेकिन इसके कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं एक्सेप्शनली जहाँ पर ये प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन की हम बात करें, थोड़ा समराइज कर देता हूँ। तो मोस्टली तो ये -2 एच ऑक्साइड फॉर्म में -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है 99% केस में। ओके, लेकिन कुछ केस ऐसे भी हैं जिनमें ये परऑक्साइड फॉर्म, जहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट -1 शो करता है। इसका नेक्स्ट फॉर्म आता है सुपर ऑक्साइड फॉर्म, जहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 होती है। और कुछ फ्यू केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर इसकी +2, +1 एंड +1/2 भी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई देती है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम। ओके, सो सबसे पहला पॉइंट है, इन मोस्ट ऑफ केसेस, इन मोस्ट ऑफ कंपाउंड ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट एज ऑक्साइड। ओके, एंड ऑक्साइड फॉर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो -2, क्लियर। यानी ईच एटम्स की -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच ऑक्सीजन एटम क्या होती है, -2 इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड। सो ऐसे केसेस कितने होते हैं सर, ऐसे केसेस होते हैं अप टू 99%। ओके, अप टू 99% केसेज में आपको ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है, जहाँ इसकी ऑक्सीजन स्टेट जो होती है -2 होती है, क्लियर। लेट्स से फॉर एग्जांपल बेरिलियम ऑक्साइड, सल्फेट आयन एंड H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट -2 में है, ऑक्सीजन -2 में है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 में, क्लियर। सो मोस्ट ऑफ केसेस में तो ये ऑक्साइड फॉर्म में मिलेगा, जहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -2 होगी, और ऑक्साइड फॉर्म होता क्या है, वो -2, क्लियर। सो कुछ फॉर्म ऐसे भी हैं ऑक्साइड फॉर्म के अलावा जो बहुत कम है, 1% कैटेगरी में आते हैं, जहाँ पर चलो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो एक इसका फॉर्म है ऑक्सीजन का इन परऑक्साइड फॉर्म।
पेरोक्साइड फॉर्म में डियर स्टूडेंट इसकी ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो -1 होती है। क्लियर। पेरोक्साइड जो फॉर्म होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं O2 - 2 के फॉर्म में जब ये कंबाइन करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि लेट सपोज x मान लें हम ऑक्सीजन एटम को, तो x क्योंकि 2 है इट विल बी इक्वल टू -2। इसकी ईच एटम की यदि हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो वो -1 आती है एंड x विल बी -1। ओके। सो इसके अदर टर्म बोलते हैं पेरोक्साइड फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है ऑक्सीजन एटम की वो -1 होती है। क्लियर। सो लेट्स से और जो पेरोक्साइड जो फॉर्म है उसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम O2 - 2 के फॉर्म में। तो कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं जैसे H2O2 दिस इज इसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यहाँ पर ईच ऑक्सीजन जो एलिमेंट्स है ईच ऑक्सीजन एटम है उसकी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जैसे Na2O2 दिस इज सोडियम पेरोक्साइड, यहाँ पर भी -1 होगी। सो दीज आर द एग्जांपल्स व्हेन ऑक्सीजन फॉर्म पेरोक्साइड एंड परफॉर्म एज ऑक्सीडेशन स्टेट -1। ओके। सो माय डियर स्टूडेंट लेट्स कम टू द नेक्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म की बात करें जहाँ पर ऑक्सीजन आपको मिलेगा सुपर ऑक्साइड फॉर्म में। व्हेन ऑक्सीजन परफॉर्म एज सुपर ऑक्साइड तो इट शोज ऑक्सीडेशन स्टेट -1। ओके। जब भी आपको ऑक्सीजन गिवन होगा सुपर ऑक्साइड फॉर्म में तो इसकी ऑक्सीडेशन जो स्टेट होगी फॉर ईच एटम -1 होगी। सुपर ऑक्साइड फॉर्म जो होता है वो होता है आपका O2 - 1 के फॉर्म में। क्लियर। तो यहाँ पर आप लेट सपोज टू एक्स एच ऑक्सीजन एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीजन एटम कितने हैं 2, इट विल इक्वल टू -1 एंड एक्स विल बी -1/2। तो दिस इज हाउ ईच एटम ऑफ ऑक्सीजन शोइंग -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ ले लेते हैं हम सुपर ऑक्साइड के। दिस इज KO2, दिस इज पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो -1/2 है। क्लियर। अब नाउ डियर स्टूडेंट नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन के कुछ ऐसे एटम्स भी होते हैं जो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। आई मीन ऑक्सीजन कुछ ऐसे कंपाउंड्स बनाता है जहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो प्लस भी होती है। क्लियर। सबसे पहला कंपाउंड है OH2। व्हेन ऑक्सीजन कंबाइंड विद फ्लोरीन एटम एंड फॉर्म OH2 लाइक कंपाउंड, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी लेट डिस्कस। लेट सपोज ऑक्सीजन एज X, ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एज X, यहाँ पर 2 फ्लोरीन है, ईच फ्लोरीन की -1 होती है इक्वल टू 0 एंड X विल कम +2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ईच एटम ऑफ ऑक्सीजन हैविंग +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके। एक और कंपाउंड है O2F2, यहाँ पर आप देखिए लेट सपोज ऑक्सीजन एटम है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको X मान लें, तो दीज आर 2 एंड प्लस 2 फ्लोरीन है, ईच की क्या होती है -1 इक्वल टू 0, तो 2x - 2 इक्वल टू 0 एंड x विल कम +1। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन एटम है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। क्लियर। तो ये कुछ ही केसेस होते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन एटम है वो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। तो एक एग्जांपल और हम डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पर ऑक्सीजन +1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो इस कंपाउंड का नाम है इन O2 PTF6। ओके। तो दिस इज लाइक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यहाँ पर लेकिन एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ना होकर आयनिक कंपाउंड होता है जो मिलकर बना है O2+ PTF6 एंड -1 चार्जेस। ओके। यहाँ पर प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 होती है। सो दिस इज ए आयनिक कंपाउंड, दिस इज एन आयनिक कंपाउंड, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ऑक्सीडेशन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो देखते हैं, तो इसको लेट सपोज ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट X है, दीज आर 2, इट विल बी इक्वल टू चार्ज ओवर देयर, सो प्लस यहाँ पर +1 के बराबर हो गए एंड X विल बी +1/2। सो माय डियर स्टूडेंट ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1/2 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी इस कंपाउंड के फॉर्म में। ओके। सो माय डियर स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया रूल नंबर 4 में, जहाँ पर यानी कोड नंबर D में, जहाँ पर ऑक्सीजन की जो वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं उनको हमने डिस्कस किया। मोस्ट ऑफ केसेज में वो ऑक्साइड फॉर्म में मिलता है जहाँ पर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट परफॉर्म करता है। उसके अलावा उसकी पेरोक्साइड फॉर्म में होती है जहाँ पर -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2 एंड कुछ केसेज ऐसे थे जहाँ पर +2 +1 एंड +1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। ओके। यदि आप यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। क्लियर। एंड नाउ स्टूडेंट्स लेट्स कम टू P ब्लॉक एलिमेंट्स।
अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। सो पॉइंट नंबर ई, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं जब भी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, इनकी जो जनरल रेंज होती है ऑक्सीडेशन स्टेट की, उसकी बात मैं करूँ तो दिस इज n-8 to n होती है। सो डियर स्टूडेंट, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा सर n क्या है। n इज व्हाट, नंबर ऑफ, दिस इज नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, दिस इज नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम एक जो टेबल है वो डिस्कस कर लेते हैं, जिससे हमें पता लग जाएगा कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पर्टिकुलर ग्रुप में जो n होता है यानी नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स वो कितने होते हैं, और प्रत्येक ईच ग्रुप में कौन कौन से जो एलिमेंट्स हैं वो इंक्लूड होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हम छोटी सी एक टेबल बना लेते हैं पहले, जिसमें सबसे पहले हम लिखेंगे ग्रुप्स। ग्रुप होता है अपना 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ओके, 13 ग्रुप में जो एलिमेंट्स आते हैं उनको हम लिख लेते हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड सेलियम। ओके, 14 में आपके आते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड एसेंट, एंड लास्ट में आता है आपका पीवी लैंड। ओके, 15 ग्रुप में आते हैं आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड दिस इज आर्सेनिक, एंटीमनी एंड दिस इज बिस्मुथ। ओके, 16 ग्रुप में आपके आते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड दिस इज टेलुरियम एंड पोलियम। ओके, 17 ग्रुप में सारे हेलोजेंस आ जाते हैं, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड आस्टेटाइन। ओके, एंड 18 ग्रुप में आपका एक आता है हीलियम, क्योंकि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2s2 होता है। इसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1s2 होता है, सॉरी, तो इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स एडजस्ट करते हैं, 2s2 ही होता है। ओके, 1s1 एंड 1s2 होता है, बराबर 1s2 हो गया। क्लियर, क्योंकि ये फर्स्ट पीरियड का ही एलिमेंट्स है। सो यहाँ पर हम देखें, सो दिस इज नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन and radon, xenon and radon। okay, so these are the elements which are included in p block groups। okay, p block groups की हम बात करें तो p block elements जो ग्रुप आते हैं 13, 14, 15, 16, 17 18, कितने हो गए, 6 ग्रुप्स आते हैं इसमें, 13 to 18। तो यहाँ पर हम साथ साथ में बात कर लेते हैं वैलेंसी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने होते हैं बाई स्टूडेंट। 13 ग्रुप में 3 होते हैं, 14 में 4, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7 होते हैं और 18 में होते हैं 8। ओके, तो इस टेबल को आधार पर ही हम नेक्स्ट जो ईच ग्रुप है उसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट को हम कैलकुलेट करेंगे। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस टेबल टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर ईच ग्रुप एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक। ओके, तो यहाँ पर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हम बात कर लेते हैं हीलियम के लिए। जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसको ध्यान में रखना है, वो आपको टू कंसिडर करना है। क्लियर। सो नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस पॉइंट नंबर 8, जहाँ पर हम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स को डिटरमाइन करेंगे। सो सबसे पहले हम लेते हैं ग्रुप नंबर 13 कि हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, इसके लिए वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, सब 3 होते हैं। तो अपनी जो जनरल रेंज है वो n-8 to n होती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट सो ऑफ ग्रुप नंबर 13 क्या होगी। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, दिस इज n-8 शो करता है मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को, और जो n है वो शो करता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो इसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज क्या होगी, n-8। तो दिस विल बी -5 to +3। तो -5 तो 13 के एलिमेंट्स के लिए मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +3 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। क्लियर। तो दिस सो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एंड दिस सो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। सो जो ग्रुप 13 है उसकी कुछ कंपाउंड्स आप देख सकते हैं। क्लियर, जहाँ पर ये -5 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। नाउ लेट्स कम टू ग्रुप 14। ग्रुप 14 की लिए जो नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है वो 4 होती है। सो ऑक्सीडेशन स्टेट की जो रेंज होगी वो क्या होती है, n-8 to n। तो दिस विल बी -4 to +4। ओके, तो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल केसेस ले लेते हैं कार्बन आइटम के, कार्बन एलिमेंट्स के। यदि हम कुछ केसेस लेते हैं कार्बन आइटम के, दिस इज CH4 एंड CO2। जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड हो रहा है तो इसकी ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो कितनी आ रही है, -4 आ रही है।
दिस इज द मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर ग्रुप 14 एंड इस कंपाउंड्स ऑफ कार्बन में देखिए जब ये ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड क्या हो रहा है, कंबाइंड हो रहा है, तो दिस इज शोइंग +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन. ओके, दिस इज शोइंग +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर ग्रुप 14. क्लियर. नाउ लेट्स कम टू द ग्रुप नंबर 15. ग्रुप नंबर 15 में आप देखिए इनके लिए वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 5 होती है और ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज की बात करें तो n-8 to n, तो दिस विल शो -3 to +5. साथ में कुछ केसेस डिस्कस कर लेते हैं. जैसे नाइट्रोजन के मैं दो कंपाउंड ले रहा हूँ NH3 एंड HNO3. तो यहाँ पर आप देखेंगे नाइट्रोजन है वो शो कर रहा है इसकी -3 ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो शो कर रहा है आपका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट. सो -3 इज द मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 15 एंड +5 इज वॉट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर ग्रुप 15. तो यहाँ पर एक बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि इट इज़ ए जनरल रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होती है एंड दिस इज़ नॉट मैंडेटरी टू ऑल एलिमेंट्स. सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं ग्रुप 15 में लेकिन ग्रुप 14 की बात हम करते हैं तो दिस जो जनरल रेंज है वो ईच एलिमेंट्स फॉलो करे, ये कोई मैंडेटरी या ज़रूरी नहीं है. क्लियर. जैसे नाइट्रोजन फॉलो कर रहा है दोनों ऑक्सीडेशन इस रेंज को, यानी मिनिमम भी शो कर रहा है मैक्सिमम भी शो कर रहा है. लेकिन ग्रुप 14 में आप देखिए और ग्रुप 13 में जो ये नीचे वाले एलिमेंट्स ये क्या होते हैं आपके मेटल्स होते हैं. क्लियर. मेटल्स होते हैं. तो मेटल्स की टेंडेंसी कभी भी नहीं होती है कि वो क्या हो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें. ये ऑलवेज क्या होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के होते हैं. क्लियर. सो दे विल नॉट फॉलो दिस रेंज. तो ये क्या है ज़रूरी नहीं है. क्लियर. तो इतना सा आपको ध्यान में रखना है. तो दिस इज द जनरल रेंज एंड यहाँ पर मेटल हैं जो पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी प्लस में ही क्या करेंगे एडजस्ट करेंगे. तो नाउ लेट्स कम टू द ग्रुप 16. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ग्रुप 16 की ऑक्सीडेशन स्टेट्स. ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6. ओके. सो इसकी ऑक्सीडेशन रेंज क्या होगी -8 to n, दैट विल बी -2 to +6. तो -2 इनकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और जो +6 है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी. कुछ केसेस डिस्कस कर लेते हैं. जैसे जो सल्फ़र होता है उसके दो कंपाउंड्स हम डिस्कस कर रहे हैं H2S H2SO4. यहाँ पर आप देखेंगे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, दैट इज मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके. फ्रॉम ग्रुप 16 एंड यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स. तो सल्फर यहाँ पर जो रेंज है उसको फॉलो कर रहा है. क्लियर. सो माय डियर स्टूडेंट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट ग्रुप. दिस इज ग्रुप 17. ग्रुप 17 की बात हम कर लेते हैं. ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है 7. तो ऑक्सीडेशन स्टेट की जो रेंज होगी n-8 to n से देखें तो -1 to +7 होती है. तो कुछ केसेस हम डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहला है HI एंड IF7 हम देखते हैं. तो यहाँ पर IIT जो है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है जबकि यहाँ पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है. तो यहाँ पर एक नोट मैं आपको लिख देता हूँ. इन द केस ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन का आपको ध्यान में रखना है. जो फ्लोरीन है वो ऑलवेज शोज ऑक्सीडेशन स्टेट -1 व्हेन इट फॉर्म कंपाउंड. सो व्हेन इट फॉर्म कंपाउंड विथ ऑल अदर एलिमेंट्स. ओके. जब भी एक पीरियड टेबल के किसी भी कंपाउंड के साथ या किसी भी एलिमेंट्स के साथ एटम्स के साथ कंपाउंड बनाता है तो फ्लोरीन हमेशा क्या शो करता है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. इसका आपको ध्यान में रखना है. ऑलवेज -1 शो करेगा क्योंकि दिस इज इसकी किसी रीजन क्या है दिस इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन होल पीरियोडिक टेबल. सो दीज आर द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स बिलोंग टू पीरियोडिक टेबल फ्रॉम डिफरेंट ब्लॉक्स. जो आज हमने डिस्कस किया कुछ स्पेशल केस हमने डिस्कस किए थे. तो थोड़ा मैं समराइज कर देता हूँ. आज हमने डिस्कस किया है रूल नंबर 4 में हमने डिस्कस किया है व्हेन एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं और क्या बनाते हैं कंपाउंड बनाते हैं तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी. सबसे पहले हमने डिस्कस किया था 20 में एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जहाँ पर
फर्स्ट ए ग्रुप के +1 और सेकंड ए ग्रुप के +2 शो करते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था हाइड्रोजन का केस, जिसमें हाइड्रोजन -1 हाइड्राइड के फॉर्म में जब मेटल्स के साथ कंबाइंड होता है। दूसरा +1 जो मेटल्स को छोड़कर अदर एलिमेंट से जब वो कंबाइंड होता है। क्लियर? तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट जिनकी रेंज होती है n-8 टू n। उससे पहले हमने एक टेबल डिस्कस की थी जहाँ पर हमने जाना था एलिमेंट्स जो ईच ग्रुप में कितने होते हैं, साथ में ही उनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। और इसी के बीच में हमने जाना था ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन एटम, वो कौन कौन सी वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। -2 जो कि मोस्ट जो कि उसके मैक्सिमम केसेस में ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है मोस्टली वो -2 होती है एज ऑक्साइड फॉर्म। उसके बाद में परऑक्साइड, उसके बाद में सुपर ऑक्साइड जो कि -1 और -1/2 होती है। उसके बाद में कुछ केसेस कंपाउंड ऐसे थे जहाँ पर ऑक्सीजन +2, +1 और +1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। सो माय डियर स्टूडेंट, आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है आपके क्लियर हो गया होगा। सो आपने अच्छे से इसको समझा होगा। सो रिवाइज कीजिए। थैंक यू वेरी मच।